बच्चे की सफलता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, आप कैसा फील कर रहे हो? अब मेरे को बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है। और जैसा कि मैंने गीता के अंदर सुना था, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर आपको अच्छे से कर्म करना है, डिफेंस गुरुजी के साथ जुड़िए और अपना बेस्ट दीजिए, आपको यहाँ से बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और जैसा आपने उम्मीद की है, जैसे आपने सपने देखे हैं, वो आपके सत्य हैं। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन आपको है ना उम्मीद है वो बिल्कुल नहीं छोड़नी है, मेहनत है वो लगातार करते रहना है। और जैसे आपके माता पिता है वो आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए हुए हैं, उनको पता है कि बच्चा 1-2 अटैम्प्ट में रह सकता है, लेकिन लगातार अगर वो मेहनत करेगा तो उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मुझे डिफेंस गुरुजी के साथ जुड़े हुए काफ़ी लंबे, उतनी मेहनत कहीं और हो भी नहीं सकती। और यहाँ जो कंटेंट आपको दिया जाता है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और साथ में आपको जो है सफलता की ओर लेके जाएगा। और यहाँ पर फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 यानी कि फाइनल, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मतलब आपके जो सपने हैं उनको पूरा करने के बाद ही आपको यहाँ से विदाई मिलेगी, इससे पहले नहीं मिलेगी। अपनी उम्मीदों को मतलब छोड़ चुके हैं। ये तो होता ही है कि जब हम 1-2 बार 2-3 बार प्रयास करते हैं और जो रिजल्ट हम सोचते हैं वो नहीं मिलता, निराशाएं हाथ आती हैं, तो फिर ये मन करता है कि यार बहुत हो गया, अब क्या तैयारी करेंगे, क्या करेंगे तैयारी। तो मैं ये कहूँगा कि एक बार जो अपनी एनर्जी है उसको एक दिशा में लगाइए, और उसके लिए सबसे जो अच्छा रास्ता है वो डिफेंस गुरुजी है। डिफेंस गुरुजी की तरफ आप रुख कीजिए, इधर आइए, यहाँ से प्रयास अब तक कर चुके हैं, एक और कर लीजिए। मेरा तो यही मानना है कि अगर आप डिफेंस गुरुजी के साथ आइए, अपना एक अंतिम मौका एक बार डिफेंस गुरुजी को दे के देखिए। सबसे पहले डिफेंस गुरुजी के अलावा और कोई दे भी नहीं सकता। और हाँ, मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो संस्कृत है वो, क्योंकि मैं पंडिताई वाले फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पिताजी भी पंडित जी हैं, तो इसलिए संस्कृत की नॉलेज मुझे काफ़ी है। लेकिन मैंने इंग्लिश में भी इम्प्रूवमेंट यहीं से गुरुजी से ही किया है, डिफेंस गुरुजी से, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको केवल एक ही के बारे में बुक्स। और रागा की बात की जाए तो आप रागा के लिए मैं कहूँगा कि आप 2 से 3 घंटा जो है आप प्रैक्टिस सेट निकालिए, क्योंकि जो कंटेंट आपको कहीं और से नहीं मिलेगा जो डिफेंस गुरुजी से मिल रहा है वो। क्योंकि हम ऐसे भीड़ में, हम वो कहते हैं जाना हमें दिल्ली है और हम उड़ान भर ली जयपुर के लिए, तो हम बताओ दिल्ली कैसे पहुंचेंगे, तो रात घूम फिर क्या होगे तुम वहाँ। तो बात तो यही है कि आप जब अगर उसमें आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा और आपको दिमाग के अंदर क्या बोधरेशन होगी। तो मैं कहूँगा कि आप डायरेक्ट ही क्यों ना हो, ये मैटर नहीं करता आप कितनी देर पढ़ते हो, ये मैटर पड़ता कि आप क्या क्या कंटेंट पढ़ रहे हो, एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को पढ़िए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए, गुरुजी के साथ जो मॉक लगाए जाते हैं उनका बार बार अध्ययन कीजिए, तो बिल्कुल आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो यही बात है जी। लेकिन आपको कुछ नहीं करना, आपको वो इंग्लिश में कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। नहीं, आपको बिल्कुल आप अपने एक्शन पे रहना है। वो आपको चिढ़ाने के लिए या कुछ भी किसी प्रकार से भी दबाव बनाएं, आप अपने एक्शंस के ऊपर ज़्यादा फॉलो कीजिए। और गीता के अंदर जो सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण जो श्लोक है, जो भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन को भी कहा है, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने, और ये बिल्कुल 100% सत्य है और हमेशा के लिए सत्य भी रहेगा। उन्होंने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा माँ तेषांगोऽस्तु कर्मणि। उन्होंने कहा है कि हे पार्थ, तेरा केवल कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। यानी तेरा जो निशाना है वो बिल्कुल स्ट्रिक होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि तुम जिस मृग की ओर निशाना लगा रहे हो उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा जो अधिकार है वो तुम्हारे संधान पर है। जिस मृग की ओर तुम जो है निशाना लगा रहे हो उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा माँ तेषांगोऽस्तु कर्मणि। यानी कि जो केवल कर्म में विश्वास करते हैं उसके फल में, फल की बजाय कर्म में आप विश्वास कीजिए। आप पहले आप रिजल्ट की सोचते हैं, कट ऑफ कितनी जाएगी, अरे पहले आप एक बार डिफेंस गुरुजी के साथ आके कर्म कीजिए। कट ऑफ आपको बिल्कुल जो आपकी कट ऑफ जाएगी उस रेंज के अंदर डिफेंस गुरुजी आपको लेके आएगी। तो आप कर्म कीजिए, उसके फल की इच्छा मत कीजिए। और अगर आप सच्चे मन के साथ कर्म करोगे, परमात्मा है हर जगह आपके साथ देगा। और डिफेंस गुरुजी जो है इससे
अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। आप आइए एक बार और जुड़िए सर के साथ।